हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, तो फाइनली ये मेरी दूसरी वीडियो है। तो मुझे फिर से माफ़ कर देना अगर मैं कॉन्फिडेंस में लो लगूँ या मेरी आवाज़ आपको ठीक से ना आए या आपको मैं पसंद ना हो, है ना। क्योंकि आई एम न्यू और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि बेटर से बेटर हो जाओ, है ना। तो थैंक यू सो मच। कुछ मुझे 7-8 व्यूज़ आए पिछले वीडियो पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, है ना। तो है ना, आज मैं बात करूँगा कंसिस्टेंसी के बारे में। मतलब कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी होती है। मतलब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊँगा कंसिस्टेंसी के बारे में, और आपको पता चलेगा कि कंसिस्टेंसी मतलब कितनी बेनिफिशियल होती है। अगर आप छोटे छोटे अमाउंट में भी कोई काम करोगे लेकिन कंसिस्टेंटली करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरी कहानी। मेरी नहीं है, एक अंकल की कहानी है, लेकिन आपको पसंद आएगी। तो मैं कैसा है ना कि मुझे मुझे क्रोनिक एक प्रॉब्लम थी या है ना। तो मैं काफ़ी बीमार रहता था पहले। तो बीमार रहता था, और जब भी ठीक हो के मैं हॉस्पिटल से आता था वापस, तो मेरे पापा मुझे एक गार्डन ले जाते थे। घर के पास गार्डन था एक, तो हम वॉक के लिए जाते थे, है ना। तो गार्डन में हम वॉक के लिए जाते थे रोज़। तो मतलब जब पहली बार गए गार्डन में, है ना, मैं ठीक होकर आया और पहली बार मुझे पापा गार्डन लेके गए। तो गार्डन में हम लोग वॉक वगैरह करते थे। तो गार्डन में मुझे एक अंकल दिखे, ठीक है। तो एक अंकल थे, बहुत मोटे से थे, ऐसा मतलब उनका पूरा पेट निकला हुआ था, उनके यहाँ से वो लटक रहा था, बहुत मोटे थे, है ना। और वो कैसे एक्सरसाइज करते थे, बस ऐसे 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 गार्डन में आते थे, ऐसे ऐसे करते थे, और वो भी अजीब तरीके से ऐसे ऐसे और ये करके चले जाते थे, है ना। तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि मतलब यार ये क्या है, मतलब ये क्या क्या एक्सरसाइज है, कुछ फ़ायदा भी है इसका। मतलब आ रहे गार्डन में ऐसा ऐसा करके जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे पापा और मैं हम कंसिस्टेंट नहीं थे। फिर हमने बीच में, फिर मेरी पिताजी की भी थोड़ी हेल्थ बिगड़ गई और उनको भी कहीं और वो ट्रांसफ़र हो गई, है ना। तो उस गार्डन में हमारा आना हुआ ही नहीं, है ना। तो उस गार्डन में हम आए ही नहीं, गए ही नहीं 1 साल तक। कुछ हफ्ते, कुछ महीनों तक हमने वहाँ पे की एक्सरसाइज, या फिर हम वॉक करते थे वहाँ पे। लेकिन उसके बाद हमारा आना बंद हो गया। फिर उसके बाद 1 साल बाद जब हम बैक टू नॉर्मल लाइफ हो गई हमारी सबकी, तो मेरे पिताजी और मैं फिर से उस गार्डन चले गए, जाने लग गए। तो उस गार्डन में मुझे एक दिन वही अंकल दिखे। लेकिन इस बार वो अंकल एकदम मतलब फ़िट हो गए थे। मतलब उनका जो पेट था वो सब अंदर चला गया था, और उनकी जो लटक रहा था मांस वो भी बराबर हो गया था। तो मतलब मैंने तो पहले में शॉक हो गया कि यार इतना सही, और पहले से काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और तब मुझे पता चला कि वो अंकल कंसिस्टेंट थे। मतलब 1 साल हम तो नहीं गए गार्डन, लेकिन वो 1 साल तक लगातार आ रहे थे, और सेम वही एक्सरसाइज। जब मैं 1 साल बाद गया तब वही सेम एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, और वहाँ पे वॉक कर रहे थे। मतलब ये पावर है कंसिस्टेंसी की। मतलब आप छोटी से छोटी भी एक्सरसाइज करो, छोटा सा छोटा काम करो, लेकिन कंसिस्टेंटली करते रहो तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखेंगे। ये मुझे वहाँ से सीखने को मिला। तो मतलब आपको कितना भी छोटा से छोटा काम आप रोज़ कर रहे हो, तो उसके ना कंपाउंड होके वो बहुत बड़ा काम बन जाता है, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहो, है ना। अगर आप ये वीडियोज़ बना रहे हो, आप कंसिस्टेंटली बनाते रहो, तो साल भर में आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़े अमाउंट में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप साल भर कर रहे हो, उसे करते जा रहे हो, तो उसका बहुत बड़ा रिज़ल्ट मिलेगा। ना कि उसका मिलेगा जब आपने एक दिन भर पूरा पढ़ लिया या दिन भर पूरा जिम मार लिया, लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये छोटी सी कहानी थी, लेकिन ये बहुत कुछ सिखाती है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लो। मुझे पता नहीं मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, लेकिन ये कहानी मुझे सुनाने का बहुत इच्छा थी, इसलिए मैंने आपको सुनाई। और होप कि मैं आगे जाके भी आपको ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा, या फिर आपको कुछ ऐसी टिप्स देने की कोशिश करूंगा जो मैंने जीवन में सीखा है। हर चीज़ के बारे में कुछ मोटिवेटिंग होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग होंगी, है ना। तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, मैं इम्प्रूव करूँगा। मैं अभी नया हूँ तो शायद मैं इतने अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं डेफ़िनेटली इम्प्रूव करूँगा। तो आप
अगर चाहो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। और और मैं आपको भी वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, आपकी भी ग्रोथ में मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जल्दी, तब मिलेंगे हम। ओके बाय।